हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अर्थमेटिक की अपनी सीरीज चल रही है। उसमें टाइम एंड वर्क ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उसका ही एक पार्ट है वर्क ऑन वेजेस, मतलब कार्य और मजदूरी। कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको क्या, उसके ऊपर मजदूरी मिलती है। मजदूरी किस तरीके से दी जाएगी, दिन के हिसाब से दी जाएगी या उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से दी जाएगी, ये होता है वर्क ऑन वेजेस। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसको किस हिसाब से पैसे मिलेंगे, उसके कार्य के हिसाब से या उसकी एफिशिएंसी के हिसाब से, या उसने जो कार्य किया है उसके कितने दिन लगा है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। ठीक, वर्क ऑन वेजेस पूरा उसी पर डिपेंड, पूरा उसी पर बेस्ड है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क ऑन वेजेस को। मैं बता दूं आपको कि अगर आपको पता ना हो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा आप। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सिंप्लीफिकेशन से पूरी अर्थमेटिक की सीरीज स्टार्ट है। कैलकुलेशन के 5 पार्ट, मतलब सिंप्लीफिकेशन के 5 पार्ट हैं। उसके बाद अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर रेशियो स्टार्ट है। रेशियो के बाद आपको एज मिलेगा, एवरेज मिलेगा। ठीक, उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सारे जितने भी अच्छे अच्छे टॉपिक हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, सारे मैंने उसमें डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। और आज जो है टाइम एंड वर्क के बाद आज अपना पार्ट है फर्स्ट, वो है वर्क ऑन वेजेस का, कार्य और मजदूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है कार्य और मजदूरी। देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि कार्य जो होता है, कोई व्यक्ति कार्य करता है। ठीक, कार्य और मजदूरी आप हमेशा याद रखिएगा, ये की पॉइंट है इसका, कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जब करता है, किसी कार्य को करता है किसी कार्य को करता है तो उसे उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। ठीक, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, किसी कार्य को यदि कर रहा है तो उसको उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है इसका। बाकी जो अपनों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ा था, समय और कार्य में, पूरा वही का वही है। यदि बोल देगा कि ए कोई काम 5 दिन में कर रहा है, बी कोई काम 6 दिन में कर रहा है और उनको इस बात के 550 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, तो वो बोल देगा, या फिर 550 ना मान के 330 रुपए मान लो। ठीक, 330 रुपए दे रहा है वो, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा ये पूछेगा। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा। ठीक, तो अपने क्या करना है, 5 और 6 का एलसीएम ले लेना। कितना आएगा, 30। 5 छक होता है 30, 6 पंच होता है 30। इनकी एफिशिएंसी आ गई इसकी 6, ये हो गई एफिशिएंसी। ये है इनके दिन, इतने दिनों में कार्य किए। दिन आ जाए, घंटे आ जाए या फिर मिनट आ जाए, तीनों का मतलब क्या, एक ही। ठीक, 5 6, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 5, 6 और 5 एफिशिएंसी हो गई 11। अपने को निकालनी है ए की, तो 6/11 कर दो इंटू 330 कर दो। 11 तिया होता है 33, शून्य लग जाएगा, 6 तिया हो जाएगा 18, 180 रुपए इसे भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट दिन से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ठीक है, 6×5 = 11 हो जाएगा। अगर ए का पूछेगा तो 5 इंटू कितना 330, 11 तिया कितना 30, 0 5 तिया कितना 15, मतलब आंसर तो गलत आएगा अगर आप दिन के हिसाब से निकालोगे तो। ठीक, व्यक्ति को उसको हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा मिलता है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं वर्क ऑन वेजेस के फर्स्ट क्वेश्चन की। चलिए देखिए, ए किसी कार्य को 6 दिनों में संपन्न कर रहा है, बी उसे 5 दिनों में संपर्क कर रहा है, ठेका 220 रुपए का है, बी को कितने रुपए मिलेंगे, ये का यही क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बस 220 की जगह 330 है। ठीक, देखिए ए कोई कार्य कर रहा है 6 दिन में, बी कार्य कर रहा है 5 दिन में, ये क्या है, ये दिन है।
6 और 5 कितने हो गए, इन दोनों का एलसीएम ले लो। 6 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6 एकम 6, बाकी बचा 5, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 6 5 हो जाएगा 30, मतलब एफिशिएंसी कितनी आएगी, 30 हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क। ठीक है, अब 6 पंजे 30 हुआ, 5 छगे 30 हुआ। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 6, इन दोनों को ऐड करेंगे आएगा 11। ठीक, 6 + 5 यहाँ लिख देता हूँ, 6 + 5 की एफिशिएंसी आई 11। अब देखिए बी को कितने मिलेंगे, बी कहाँ है 6 वाला, तो 6/11 कर दो, 6 की निकालनी 6/11, कितने पैसे में है टोटल, 220 रुपए में ठेका हुआ, तो 220 यहाँ लिख दो, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 0, 6 × 20 करेंगे तो 120 रुपए, 120 रुपए क्या आएगा आपका आंसर आएगा, मतलब बी वाला आपका आंसर। ठीक, 120 रुपए यहाँ तक आया समझ। ये पूरा टाइम एंड वर्क पे ही बेस्ड है। ठीक, उसी का एक पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति कोई कार्य 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक, ए एक व्यक्ति बना लो, कहाँ बना लो, यहाँ बना लो। ए एक व्यक्ति है, 10 दिनों में कार्य कर रहा है, एक बच्चे की मदद से वह, यदि ए तो कार्य कर रहा है और साथ में एक बच्चा भी गया, उसको भी मान लो। ठीक, 6 दिनों में कार्य पूरा कर देगा। इस कार्य की मजदूरी 50 मिलती है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 30 आएगा, क्योंकि देखो 10 के पहाड़े में 30 आता है, 6 के पहाड़े में 30 आता है। ठीक, 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा, 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा, 3 बार। ये देखिए यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, 6 पंजे 30, 10 दिया 30। अब देखिए ए की एफिशिएंसी 3 है, बी के ए और बी की एफिशिएंसी 5 है। तो अब आप मेरे को बताइए, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब ये जो 3 है ये इसमें ऑलरेडी ऐड होगा। ठीक, 5 है, अगर उसमें 3 ऑलरेडी हेड है तो बच्चे कितने, 2, मतलब बच्चे की एफिशिएंसी कितनी आई, बी जो बच्चा है उसकी एफिशिएंसी 2 आई। ये आया समझ में। अब इस पूरे कार्य के, अच्छा ए और बी, बी की एफिशिएंसी 2, ए की 3। ठीक, इस पूरे कार्य की मजदूरी कितनी मिल रही है, 50 रुपए। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा 3 और 2 5, मतलब 1 की 10, मतलब कितना, 3 की 30 और 2 की 20, ऐसा। तो बच्चे को कितने रुपए मिलेगा। ठीक, अब देखिए 50 रुपए है टोटल, 3 और 2 हो गए 5, बच्चा है 2 बटे कितना 50 लिख देंगे, 5 से 5 गया, एक शून्य लगा, 2 × 10 है, मतलब 20 रुपए। 20 रुपए मिलेंगे। ये वाला आपका आंसर सही होगा। यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए बी एवं सी किसी कार्य को 6 दिन 8 दिन और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब पूरा कर सकते हैं, तीनों मिलकर कार्य करें और उन्हें 1350 रुपए मिले, तो राशि में से बी को कितना मिलेगा। ठीक, देखिए 6 8 12, ये का है, ए का, बी का, सी का। ठीक, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन तीनों का लेना है आपको एलसीएम। ठीक, एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, 24 आएगा, क्योंकि देखिए 6 के पहाड़े में 24 आता है कितनी बार, 4 बार। 8 के पहाड़े में 24 आता है कितनी बार, 3 बार। 12 के पहाड़े में 24 आता है 2 बार। मतलब ए की एफिशिएंसी इतनी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, और इसी के बिहाफ पे आपको मिलते हैं पैसे। ठीक है, देखिए बी को कितना मिलेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी, 3, 3 की निकालना है। टोटल एफिशिएंसी कितनी, 4 3 7 और 2 9, कितने में से निकालना है, तो इंटू 1350 में से। 9 से काट दीजिए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 15 × 3 हो गया 45, और एक शून्य लग जाएगी, मतलब आंसर आया 450। 450 आपका आंसर होगा, मतलब थर्ड वाला आपका आंसर सही। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है एक क्वेश्चन बोल रहा है दो व्यक्ति मिलकर 200 में किसी कार्य को पूरा करने का निश्चय करते हैं, इसमें से एक अकेला उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है और दूसरा उसे 8 दिन में। ठीक, एक बच्चे की मदद से वे इस कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं, बच्चों को कितनी रकम मिलेगी।
देखिए तो आपको क्या करना है, एक मेल बना लेना है, ए नाम का मेल बना लो, 6 दिन में कर रहा है। बी नाम का जो व्यक्ति है वो 8 दिन में कर रहा है, और एक बच्चे की मदद से, मतलब ये तीनों ए बी और सी नाम का बच्चा आ गया, ठीक, ये तीनों मिलके 3 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 24, 6 चौके 24 होता है, 8 तिया 24 होता है, तीनों 8 24 होता है, ठीक, ये हुआ। उसके बाद इसने पूछ रखा है कि बच्चे को कितनी रकम मिलेगी। देखिए ए प्लस बी इसमें ऐड है, ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, 4 और 3 इसमें ऐड है, टोटल है 8, मतलब 8 में से अगर 7 गए तो बचा 1, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि बच्चे को कितनी रकम मिलेगी एक की एफिशिएंसी से, ठीक। तो देखिए टोटल है 8, तो 8 के एफिशिएंसी तीनों ने काम किया, तो आप क्या करिए कि 200 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा आंसर, 8 दूना 16, 8 पंजे कितना 40। अब ये एक क्या है, इसकी एफिशिएंसी, मतलब एक, ये क्या आया, एक की वैल्यू आई 25, मतलब एक इसी के निकालना है, एक की एफिशिएंसी से 25 रुपए, मतलब उसको मिलेंगे कितने, ये बच्चे को मिलेंगे, ठीक है, मतलब 25 वाला आपका आंसर सही होगा। यहां तक आया समझ। अगर वो पूछता है ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो ए को मिल जाएंगे 100 रुपए, बी को कितने मिलेंगे, तो बी को मिल जाएंगे 75 रुपए। देखिए एफिशिएंसी के हिसाब से अपने को निकालना है, तो ए को कितने मिले, 4 इंटू कितना, एक की वैल्यू 25, मतलब इसको ए को मिल गए 100 रुपए। इसी तरीके से बी का अगर पूछता है तो 3 इंटू 25, मतलब कितने रुपए मिल गए, 75 रुपए। सी का पूछेगा तो 1 इंटू 25, मतलब कितना, 25 रुपए। अब अगर आपको डाउट आ रहा है कि 200 रुपए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको प्लस कर सकते हो, 100 हो गए, 75 और 25 प्लस हो गए, 100 और 100 200 हो गए, ठीक, मतलब आपका आंसर क्या, 25 बिल्कुल सही है, बच्चे को मिल रहे हैं, ये भी सही हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 45 महिलाओं को 48 दिन की मजदूरी 15,525 रुपए मिले, ठीक, कितने पुरुष 16 दिनों तक कार्य करें ताकि उनकी मजदूरी 5,750 रुपए, जबकि पुरुष दैनिक मजदूरी की महिला की तुलना में दुगनी है। मतलब देखिए दैनिक मजदूरी दुगनी है, मतलब एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी भी दुगनी होगी, मतलब मेल जो है फीमेल से 2 गुना है, मतलब 2 गुना एफिशिएंसी से काम कर रहे तभी इनको पैसे डबल मिल रहे हैं, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक, ये इसका की पॉइंट है, ठीक। अब देखिए 45 महिलाएं हैं, 48 दिन तक मजदूरी कर रही है, पैसे कितने लेके जा रही है, 15,525 रुपए। इसको काट लीजिए 9 से, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 एकम 9, 6 बचे, 9 सातों 63, ठीक, 2 बचे, 9 दूना 18, 4 बचे, 9 पंजे 45, यहाँ तक आया। अब 5 से काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 2 बचा, 5 5 25, मतलब 48 दिनों की मजदूरी एक महिला की 345 रुपए, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसको भी काट लेना है, ठीक। तो इसको काटेंगे आप, तो देखिए आप काटिए आप काटिए ना इसको 3 से, 3 एकम 3 छंग 18, 3 एकम 3 एकम 315, तीनों पंजे 15, मतलब एक महिला की एक दिन की मजदूरी जो है वो 115/16 इतनी है। यहाँ तक आया समझ, ठीक। अब एक व्यक्ति की निकालना अपने को, क्योंकि पुरुष जो है, पुरुष कितने, 16 पुरुष कार्य को कितने समय मजदूरी करेंगे, 5,750 रुपए मिल जाए, ठीक, ये बोल रखा है अपने को। देखिए तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में, देखिए 115/16 ये कितनी, एक महिला की मजदूरी इतनी है, तो महिला क्या है, महिला की एफिशिएंसी जो है पुरुष की एफिशिएंसी का
आधा है, मतलब 115/16 क्या हो जाएगा, आधा। 115/16/2 करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, 115/8 आ गया। 115/8 इंटू कितना, 16 दिनों तक, मतलब 115/8 आ गया ना। ठीक, तो ये देखिए आप 115 कितना, देखो 16 दिनों तक करना है, और ये कितना था, 8 था, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, 16 था तो वो उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको बनाने कितने रुपए हैं, आपको बनाने हैं ये 8 यहाँ आएगा, इंटू 16 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको बनाने कितने रुपए हैं, 5750 रुपए बनाने। ठीक, 115/8 इंटू 16 के 16 दिनों तक, 16 दिनों में बनाने आपको। ठीक, ये क्या है, ये एक दिन की मजदूरी है, और ये क्या है, ये 16 दिन में बनाने, इतने पैसे बनाने हैं। ठीक, तो इनको काट लीजिए, कैसे काटेंगे, तो देखिए 115 8 से काटेंगे, 8 से काटेंगे 16 को, तो 8 दूना होगा 16, 115 का 5 बार कीजिए, 115 इंटू 5 575। अब देखिए ये हो गए 50, यहाँ आ गए 2, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब ये क्या आया, 25 पुरुष। जबकि पुरुष की दैनिक मजदूरी इतनी है, तो कितने मजदूरी, कितने पुरुष, तो पुरुष कितने हो गए, 25 पुरुष हो गए। ठीक, मतलब ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए एक बार और मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। देखिए हो क्या रहा था, 15,525 रुपए मिल रहे थे 45 महिलाओं को 48 दिन तक काम करने के लिए। 45 से डायरेक्ट काट सकते हो आप, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप 5 से काट, 9 से काटिए, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, बचे 6, 9 7 63, 2 बचा, 9 दून 18, 9 पंजे 45। ठीक, अब 5 से काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25, 345 बटे कितना, 48। अब इसको काट दिया, 3 एकम 3 पंजे 3 6 18, 3 एकम 3 एकम 3 पंजे 15। एक महिला की जो एक दिन का वेज मिलेगा उसको 115/16। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है पुरुष की दैनिक मजदूरी महिला की दुगनी है, मतलब मेल को जो मिलने वाली फीमेल की दुगनी है, मतलब एक मिल रहा है तो इसको 2 मिलेगा। ठीक, अब ये है महिला की, इसकी 2 गुनी है, इसकी 2 गुनी है, मतलब 115/16 इंटू दुगनी, दुगनी है मतलब इंटू 2 है। अब देखिए 2 से काट दीजिए इसको, कितने हैं, 115/8, 115/8। ठीक है, अब देखिए आपको पैसे बनाने हैं 5,760 रुपए, कितने पुरुषों को लेके, 16 पुरुषों को लेके। एक दिन का वेजेस कितना, 115/8, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 115 से काटेंगे तो यहाँ पर पेट 5 है, 115 से काटेंगे 5 बार जाएगा, शून्य लगेगा, 2 से काटेंगे 50 को, 25 आएगा, 25 पुरुष हो गए, 25 पुरुष आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 पुरुष 4 बच्चे मिलकर 7 दिनों में 756 रुपए कमाते हैं। 11 पुरुष 13 बच्चे मिलकर 8 दिनों में 3008 रुपए कमाते हैं। कितने समय में 7 पुरुष 9 बच्चे मिलकर 2480 रुपए कमा पाएंगे। देखिए 3 क्या है, पुरुष है मतलब मेल है, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे कर दीजिए, 7 दिन में कमा रहे हैं कितने, 756 रुपए। आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 से इसको काट देना है, 7 एकम 0, 7 8 56। ठीक, 3 में 4 बॉय 108 रुपए कमा रहे हैं, ये एक इक्वेशन बन गई आपकी। 3 मेल प्लस 4 बच्चे इज इक्वल टू 108 रुपए कमा रहे हैं एक दिन के। ठीक, अब देखिए 11 पुरुष 13 बच्चे, मतलब 11 मेल प्लस 13 बच्चे 8 दिनों में 3008 रुपए कमा रहे हैं। इसी को भी इस तरीके से काट लीजिए, किस तरीके से, देखिए 8 से काटेंगे, 8 तिया 24, बचा 6, 8 7 56, बचा 4, 8 6 हो गए 48, मतलब 376 आ गए। मतलब सेकेंड इक्वेशन क्या बनी, 11 मेल प्लस 13 बच्चे इज इक्वल टू कितने, 376। ठीक है, ये एक दिन में इतने कमा रहे हैं। 11 जो पुरुष हैं
और 13 बच्चे हैं, एक दिन के 376 रुपए ला रहे हैं। ठीक, अब अपने से पूछा है कि 7 पुरुष 9 बच्चे 2480 रुपए कब कमा पाएंगे, कितने समय में कमा पाएंगे। ठीक, तो देखिए आपको इस कंडीशन में क्या करना है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वो होते हैं द्विघातीय समीकरण का नाम सुना होगा आपने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण होती है। ठीक, देखिए 3 मेल है, 4 बॉय है, 108 रुपए कमा रहे हैं एक दिन के, 11 मेल है, 13 बच्चे हैं, 376 कमा रहे हैं एक दिन के। ठीक, इसका इसमें इंटू करो, इसका इसमें इंटू करो, मतलब इधर पूरी इक्वेशन में 11 का इंटू कर दो और इसका इसमें इंटू कर दो। काई के लिए किया, इन दोनों को सेम बनाने के लिए, ये दोनों हो गए सेम, 11 का इसमें हुआ तो 11 जो कि 44 हो गए बॉय, इजिकल टू 11 इंटू 108 होगा तो वो हो जाएगा 8 1 9 1 8 8 ऐसा ऐसा आ जाएगा, 8 1 1 आ जाएगा, मतलब 1188 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 का इंटू करेंगे 13 में तो 13 39 हो जाएगा। बी इजिकल टू क्या, इसका इसमें करेंगे मतलब ये आ जाएगा 345 मतलब ये आ जाएगा लगभग 1128 के आसपास। ठीक, देखिए 376 इंटू 3, 6 18 का 8 हासिल आया, 7 21 और 1 22 का 2 हासिल आया, 2 3 9 2 11 1128 आया। सेम देखिए इसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, 39 में से 44, 44 में से 39 गए, बचे कितने 5 बी और ये हो गए 60। ठीक, 5 बच्चे, एक बच्चे का आया 15 रुपए, बी इजिकल टू आया 15 रुपए। ठीक है, अब देखिए बी का आया 15 रुपए, आपको निकालना है दोनों का। ठीक, आपको क्या निकालना है, दोनों का निकालना है। ठीक, तो देखिए एक बच्चा अगर 15 रुपए कमाएगा, 15 इंटू 4 कितने 60, मतलब 3 मेल प्लस 15 चौके 60 इजिकल टू कितना 108, 60 में से 108 में से 60 जाएंगे, बचेंगे 48, 48 को काट दो, 3 एकम 3 छक 18, एक मेल कमाएगा 16 रुपए। मेल ने कितने कमाए 16 रुपए और एक बच्चे ने कितने कमाए, तो वो कमाए उसने, सॉरी कुछ गलती हो गई। देखिए इसमें क्या हुआ, बात 15 चौक 60 होता है। ठीक है, हाँ 15 चौक 60, सॉरी इसमें क्या होगा 5 से काटेंगे ना यहाँ पे, तो 5 एकम 5 दूनी 10 आएगा, माफ कीजिएगा 12 आया। अब देखिए 12 इंटू 4 होगा तो होगा कितना 48। ठीक, 108 में से 48 गया, 108 में से 48 गया तो बचा कितना 3 मेल इजिकल टू 60। अब मेल का आ गया 20 रुपए, मेल कितने रुपए कमा रहे एक दिन के 20, 20 इंटू, अब अपने को क्या करना है 7 पुरुष और 9 बच्चे। ठीक, 7 पुरुष 9 बच्चे, अब मैं क्या करता हूँ कि इनको करता हूँ रफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको आ गए हैं बी जो आ गया है उसकी आ गई है, बच्चे की कितनी आई, एक बच्चे की दैनिक मजदूरी 12 रुपए और एक मेल की दैनिक मजदूरी आ गई 20 रुपए। तो देखिए इसको अपन कर देते हैं रफ। एक मेल की कितनी आई थी, मेल की आई थी 20 रुपए और एक बच्चे की आई थी, मतलब एक बच्चे की आई थी 12 रुपए। ठीक, अपने को कितने की निकालनी, 7 पुरुष 9 बच्चे मिलकर, तो देखिए 7 पुरुष मतलब 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा 140 में प्लस कितने 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 कितने आ गए 12 में 108। अब देखिए 140 और 108 हो गए ये 248, 248 मिलकर 2480 रुपए कितने दिन में कमाएंगे, एक दिन, तो 248 से काट दीजिए 10 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 दिन, मतलब 10 दिन में वो पैसे कमा लेंगे। ठीक है,
ये आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बाकी अगर आप कैलकुलेशन सही से करते हैं तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बी सी मिलकर 9 दिनों में 1350, ए और सी मिलकर 5 दिनों में 470, बी और सी मिलकर 10 दिनों में 760 रुपए कमाते। ठीक, तो अपने से पूछ रखा है कि सी की दैनिक आय कितनी है। ठीक, अपने से ये पूछा है। तो देखिए सबसे पहले अपने क्या करना है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने रुपए कमा रहे हैं, 1350 रुपए। कितने दिनों में, 9 दिनों में, तो एक दिन की मजदूरी निकालो। 9 एकम 9 पंच 45, जीरो। ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की मजदूरी आ गई 150 रुपए। अब देखिए ए प्लस सी जो है वो 5 दिन में 470 रुपए कमा रहे हैं। मतलब कमा कितने रहे हैं, 4 नम 5 नम 45 और 2 बचे 5 चौके 20। ए प्लस सी जो है 94 रुपए कमा रहे हैं, कितने, एक दिन में। अब देखिए बी प्लस सी है 10 दिनों में 760, तो 760 है 10 दिनों में, एक दिन का निकालना है तो एक दिन के कितने, 76 रुपए। एक दिन के कितने, 76 रुपए। ठीक, अब देखिए अपने को क्या करना है, अपने को निकालनी है सी की दैनिक। सी की दैनिक निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर है, टोटल कितनी है 150। अब देखिए ए प्लस सी रख दीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या मिल जाएगा बी की, तो 94 में से, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस सी। ठीक है, सी से सी गया, बी प्लस सी, सी से सी गया, बचा क्या बी। ठीक, देखिए इसकी वैल्यू थी 150 माइनस ये थी 94, 94 में से ये जाएगा तो आएगा 56। ठीक, मतलब बी की वैल्यू कितनी, 56। अब यहाँ देखिए बी प्लस सी की वैल्यू 76 है, माइनस बी कर दीजिए कितना, देखिए बी से बी गया, आया क्या 56। ठीक, मतलब बी प्लस सी की कितनी थी 76 माइनस 56, बी की वैल्यू 56 थी, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, आया कितना 20। मतलब सी को जो है एक दिन के कितने रुपए मिल रहे हैं, तो 20 रुपए मिल रहे हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आया समझ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राम किसी काम को 15 दिनों में, क्या बोल रहा है, राम किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि चंदन उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, दोनों की कुल आमदनी को किस अनुपात में बांटा जाएगा। ये तो बहुत ही सीधा क्वेश्चन आ गया। ठीक, राम जो है 15 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, चंदन नाम का कोई दूसरा व्यक्ति है वो 25 दिन में कार्य समाप्त कर रहा है। ठीक, अब इन दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम कितना आएगा 75। 15 पंजे 75, 25 तिया 75, ए की एफिशिएंसी ये, बी की ये पूछा है। समाप्त करते हैं दोनों की कुल आमदनी का अनुपात। आमदनी का अनुपात मैंने क्या बताया था, आमदनी का अनुपात हो, धनराशि का अनुपात हो, धन का अनुपात हो, या किसी भी वस्तु का या फिर पैसों का जो अनुपात होगा वो हमेशा आपकी कार्य क्षमता पर डिपेंड करेगा। ठीक, मतलब कार्य क्षमता जो भी है उस हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। ठीक, मतलब इनकी कार्य क्षमता कितनी है, राम की 5 अनुपात, चंदन की जो है वो है 3, मतलब 5:3 के अनुपात में। मतलब आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला 5:3 आपका आंसर होगा। यहाँ तक आया सब। ठीक है, देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी अप्रोच पे है, क्या है, देखिए ए बी सी किसी कार्य को कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ए 4 दिन, बी 6 दिन, 10 सी दिन पूरा करते हैं, एक साथ कार्य समाप्त करके 310 रुपए कमाते हैं, प्रत्येक को कितनी मजदूरी मिलेगी। ठीक है, देखिए ए को 4 दिन में समाप्त करा है, बी 6 दिन में, सी 10 दिन में। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, ए 4 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में, सी 10 दिन में। इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा एफिशिएंसी। देखिए 4 6 और 10, 4 की निकालेंगे 4 एकम 6, 10 6 के निकालेंगे 6 10 6
अब आएगा 10, 10 छंग होता है 60, 60 आएगी इसके पीछे, कितने आएगी 60। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 पंच 20, 6 से काटेंगे 6 दाम 60, 10 से काटेंगे 10 छंग 60। ठीक है, तो देखिए कितने रुपए कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 310 रुपए। 310 रुपए कमाने, प्रत्येक की मजदूरी पूछी है तो देखिए 15, 10 और 6, इनका सबका योग होता है 15, 10 और 6। 15, 10, 25 और 6 कितने 31, मतलब 31 से 31 गया, एक की वैल्यू आ गई 10, तो एक की वैल्यू 10 मतलब ये 15, 15 न होके इसका 10 गुना कितना 15 इंटू 10, एक की आ जाएगी 15 इंटू 10, बी की आ जाएगी 10 इंटू 10, सी की आ जाएगी 6 इंटू 10, मतलब ये हो गया 60 रुपए, ये 100 रुपए, ये 150 रुपए। 150, 100, 60 कहाँ दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, 150, 100, 60 रुपए। ठीक है, इतनी मजदूरी प्रत्येक को मिलेगी, यहां तक आया समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था आपका ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने अपना 100% दिया आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। टाइम एंड वर्क की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, इसमें कुछ नहीं है, केवल एफिशिएंसी का खेल है। ठीक है, मतलब आपको निकालना क्या है इसमें, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के बिहाफ पे आपको वर्क को, सॉरी वेजेस को उनमें बांटना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।